हेलो। स्टार्ट करेंगे दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन पेपर में अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3C। ये क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन गिवन है और अपने को प्रूफ करना है, फाइनल आंसर निकालना है, ये वाला अपने को आंसर निकालना है। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बीटा फंक्शन का क्वेश्चन है। इसको अपने को क्वेश्चन को देख के समझता है ये बीटा फंक्शन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें लिमिट्स 0 to 1 है। 0 to 1 वाली लिमिट बीटा फंक्शन में होती है और 0 to ∞ वाली लिमिट मोस्ट ऑफ द केसेस में गामा फंक्शन में होती है। तो अभी स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे फर्स्ट यहाँ पे दो इंटीग्रल्स गिवन है, ये फर्स्ट इंटीग्रल, ये सेकंड इंटीग्रल। इन दोनों इंटीग्रल को हम लोग I1 और I2 मानेंगे और फिर इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, I1 से स्टार्ट करते हैं। तो इस कंप्लीट इंटीग्रेशन को हम लोग I मानते हैं। इस कंप्लीट इंटीग्रेशन को हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये I है और ये इंडिविजुअल इंटीग्रेशन है, वो I1 और I2 है और दोनों का मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे बीच में। तो अपने को करना पड़ेगा I1 मल्टीप्लाइड बाय I2। अभी हम लोग इंडिविजुअली इस I1 के लिए सबसे फर्स्ट सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इस I2 के लिए सॉल्व करेंगे और फिर फाइनल आंसर को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अपने को ये आंसर लेके आना है। तो स्टार्ट करते हैं अभी I1 से। तो I1 जो अपने को क्वेश्चन में गिवन है उसको लिखते हैं सबसे फर्स्ट यहाँ पे। क्वेश्चन में I1 के लिमिट्स है 0 to 3, इंटीग्रल में लिमिट्स है 0 to 3, 0 से 3। न्यूमरेटर में है x�3/2, x�3/2 और डिनोमिनेटर में है √√3 - x dx, 3 - x और यहाँ पे है dx। तो अभी अपने को क्या करना है, अभी अपने को इस रूट को हटाना है। रूट को हम लोग raised to 1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि रूट का मतलब 1/2 होता है। तो इस रूट को हम लोग 1/2 लिखेंगे, फिर उसके बाद उस रूट को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे फर्स्ट इंटीग्रल लिखेंगे, ये लिमिट से वो लिखेंगे 0 से लेके 3 तक। उसके बाद न्यूमरेटर में है x�3/2, डिनोमिनेटर में जो रूट है वो रूट को रिप्लेस करेंगे हम लोग, 3 - x लिखेंगे और रूट की जगह पे लिखेंगे 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और ये डिनोमिनेटर में और ये यहाँ पे dx तो आएगा ही। इसके बाद ये जो डिनोमिनेटर में है ½ है, अभी इसको अपने को न्यूमरेटर में लेके जाना है। तो न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तभी पावर जो होती है वो माइनस होती है। यहाँ पे प्लस है, पावर +½ है, तो न्यूमरेटर में जाएगी तो -½ होगी। तो अभी उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इंटीग्रल 0 से लेके 3 तक x�3/2 आएगा, ये जो न्यूमरेटर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। फिर इसको हम लोग न्यूमरेटर में लेके जा रहे हैं, 3 - x ½ बनेगा, ½ और यहाँ पे dx आएगी। अभी ये जो अभी फंक्शन दिख रहा है, ये जो बीटा फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वैसा ये फंक्शन दिख रहा है। अभी इस पूरे इंटीग्रल में अपने को सबसे ज्यादा फोकस करना है, बस इस ब्रैकेट के अंदर फोकस करना है। जो बीटा फंक्शन की डेफिनेशन होती है उसमें ब्रैकेट के अंदर 1 - x होता है और वही अपने को यहाँ पे लाना है। 1 - x अंदर लाना है, फिर हम लोग बीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अभी अंदर यहाँ पे 3 है, लेकिन ये 3 अपने को नहीं चाहिए, तो इसीलिए हम लोग इस 3 को अभी हम लोग बाहर निकालेंगे। और जब भी 3 बाहर आता है तभी इस ब्रैकेट के ऊपर -½ है, तो वो -½ भी बाहर आएगा 3 के साथ। तो अभी बाहर कैसे निकलता है 3, इस 3 को अपने को कंप्लीट ब्रैकेट के बाहर निकालना है। तो अभी कैसे निकालते हैं देखते हैं। सबसे फर्स्ट ये लिखेंगे इक्वल टू, फिर ये जो लिमिट्स है 0 से लेके 3 तक वो तो आएगा ही, x�3/2 ये भी आएगा। फिर अभी हम लोग 3 को बाहर निकालेंगे। तो सबसे फर्स्ट 3 को बाहर निकाला तो 3 बाहर लिखेंगे। उसके बाद फिर अंदर क्या बचा, लेकिन ये 3 सिर्फ अकेला 3 बाहर नहीं निकलता, ये 3 के साथ, ये 3 के साथ ये ½ भी है तो वो भी बाहर निकलता है। तो सबसे फर्स्ट उसको भी बाहर निकालेंगे, ½ ½ भी बाहर निकलेगा ये 3 के साथ। फिर अभी अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा है वो लिखना है। यहाँ से 3 बाहर निकाला तो अंदर बचा 1 माइनस,
अभी यहाँ पे 3 प्रेजेंट नहीं था, लेकिन यहाँ से भी 3 बाहर निकाला है, तो वो डिवाइड होता है, तो वो बनेगा x डिवाइड बाई 3, x डिवाइड बाई 3 बनेगा, और रेस टू माइनस हाफ, रेस टू माइनस हाफ। अभी हम लोग चेक करने के लिए इस 3 को अभी अंदर भी लेके जा सकते हैं, और अंदर लेके जाने के बाद ये 3 आएगा, और 3 यहाँ पे भी आएगा, तो ये 3 कैंसिल होता है, तो यहाँ पे x बचेगा। तो ऐसा अपने को सॉल्व करना है dx। फिर यहाँ पे आएगा बचा हुआ यह है dx, वो इधर आएगा। अभी बीटा की डेफिनेशन में यहाँ पे अपने को 1 माइनस एक्स चाहिए। ये डिनोमिनेटर में जो 3 है वो अपने को नहीं चाहिए, पावर 1 चाहिए, तो वो है। लेकिन ये डिनोमिनेटर में 3 नहीं चाहिए, तो ये 3 को भी अपने को हटाना पड़ेगा। और 3 को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पुट करते हैं। यहाँ पे जो भी है उसको पुट करना है, x अपॉन 3 है तो उसको हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं अभी हम लोग पुट पुट x अपॉन 3। इस अपॉन 3 को अपने को हटाना है, तो ये पूरे टर्म को हम लोग लिखेंगे पुट x अपॉन 3 इक्वल टू t। इसको t पुट करेंगे, फिर अपने को इधर पावर 1 है और इधर कोएफिशिएंट भी 1 चाहिए, फिर इस 3 को इधर शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या बनेगा, x इक्वल टू 3t बनेगा, x इक्वल टू 3t बना। फिर उसके बाद यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 हुआ, यहाँ पे पावर 1 हुई, ऐसा ही अपने को चाहिए। फिर उसके बाद इसका अपने को डेरिवेटिव लेना है। अभी डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, x का डेरिवेटिव बनेगा dx बनेगा, x का डेरिवेटिव होगा dx, और 3t का डेरिवेटिव होगा 3t का डेरिवेटिव होगा 3, और ये बनेगा dt, 3dt इसका डेरिवेटिव बना। अभी डेरिवेटिव लेने के बाद अपने को लिमिट्स चेक करनी होती है। यहाँ पे लिमिट्स 0 to 3 है, तो अभी लिमिट्स भी चेंज होती है। x को अभी हम लोग t में शिफ्ट किया है, तो लिमिट्स ऐसे लिखते हैं। सबसे फर्स्ट एक बॉक्स बनाएंगे, और इस बॉक्स के अंदर सबसे फर्स्ट अपना किस में था, x में था। वेरिएबल कौन सा है इसमें, d के बाजू में x प्रेजेंट है, तो अपना वेरिएबल x है, तो इसीलिए सबसे फर्स्ट ऊपर x लिखेंगे। और फिर हम लोग चेंज किस में कर रहे हैं, हम लोग इक्वल टू t पुट कर रहे हैं, मतलब हम लोग t में चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे नीचे t लिखेंगे, x टू t चेंज कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे x की लिमिट क्या है, x की लिमिट है यहाँ पे 0 से लेके 3 तक, यहाँ पे x की लिमिट है, यहाँ पे भी 0 से लेके 3 तक x की लिमिट है, तो उस लिमिट को अपने को यहाँ पे लिखना होता है। 0 से लेके 3 तक x की लिमिट है। उसके बाद अभी t की लिमिट क्या चेंज हो रही है वो देखना है अपने को। तो यहाँ पे इस जगह पे x इक्वल टू 0 है, तो x की जगह पे हम लोग 0 पुट करेंगे, तो 0 अपॉन 3 कितना होता है, 0 अपॉन 3 0 ही होता है, तो t इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ पे आएगा t इक्वल टू 0। उसके बाद x की वैल्यू यहाँ पे 3 है, x की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे x की जगह पे 3 पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 3 अपॉन 3। 3 अपॉन 3 कितना होता है, 3 अपॉन 3 1 होता है, तो t इक्वल टू 1 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 1। तो अपनी लिमिट्स चेंज हुई है, अभी t की लिमिट चेंज हुई है 0 से लेके 1 तक। तो अभी इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, अभी यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट अभी क्या करना है, ये है अपना इंटीग्रेशन I1, तो इसको लिखते हैं यहाँ पे I1 इक्वल टू, अभी ये जो पूरा इंटीग्रेशन है ये x में इंटीग्रेशन था, इसको अभी अपने को चेंज करना है t में। जो उसके लिए नेसेसरी जो भी था वो हम लोग ने यहाँ पे परफॉर्म किया है। अभी सबसे फर्स्ट इंटीग्रेशन लिखेंगे, इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन का लिमिट। यहाँ पे 0 से 3 तक का इंटीग्रेशन का लिमिट था, और ये x का लिमिट था 0 से लेके 3 तक, लेकिन अभी हम लोग ने t में चेंज किया है, फिर वो लिमिट बना 0 से लेके 1 तक, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे 0 से लेके 1 तक लिमिट बना, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक। उसके बाद यहाँ पे x है, x रेस टू 3/2 है, तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है यहाँ पे 3t है, x की वैल्यू 3t है, तो इसको लिखते हैं x मतलब 3t है। और x के ऊपर क्या है, x के ऊपर है 3/2 है, तो उसको लिखते हैं अभी 3/2, x के ऊपर है 3/2। उसके बाद ये 3 रेस टू माइनस हाफ कॉन्स्टेंट है, तो इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो इसको बाहर निकालेंगे हम लोग। नेक्स्ट स्टेप में बाहर निकालते हैं 3 रेस टू माइनस हाफ को, तो फिर भी यहाँ पे लिखते हैं
कांस्टेंट है तो वो हैज इट इज आएगा 3⁻⁻²। नेक्स्ट स्टेप में इसको बाहर निकालना है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट है 1 - 1 - x/3 है। x/3 हम लोग ने पुट किया था t, x/3 इक्वल टू t पुट किया था, तो इसको लिखे गए 1 - t ब्रैकेट क्लोज। इसके ऊपर क्या है, -½ है, तो उसको लिखे गए -½ फिर है dx। तो dx क्या है, यहाँ पे dx है यहाँ पे 3dt, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे 3dt। अभी सबसे फर्स्ट जो कांस्टेंट है उसको अपने को बाहर निकालना है। ये 3 कांस्टेंट है और ये वाला टर्म कांस्टेंट है और ये वाला 3 कांस्टेंट है, तो इन तीनों को बाहर निकालेंगे, फिर देखते हैं क्या बचता है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे, अभी फिर I1 लिखेंगे, I1 आएगा यहाँ पे। अभी कांस्टेंट को बाहर निकालना है। अभी ये 3 को अपने को बाहर निकालना है, लेकिन ये ब्रैकेट के ऊपर 3/2 है, तो वो 3/2 भी बाहर आता है 3 के साथ, तो ये ऐसे बाहर आएगा 3/2 पूरा बाहर आएगा 3/2। 3 है यहाँ पे और ब्रैकेट के ऊपर 3/2 है, तो वो पूरा बाहर आता है 3/3/2। और यहाँ पे ये वाला बाहर आएगा 3⁻⁻1/2, 3⁻⁻1/2। और ये क्या है, सिर्फ 3:1 है या फिर 3 है, तो वो बाहर आएगा 3:1, ये बाहर आया। फिर अभी अंदर क्या क्या बचा है वो लिखना है। अंदर अभी इंटीग्रेशन के अंदर बचा है इंटीग्रेशन 0 to 1, इसकी लिमिट है 0 to 1। फिर उसके बाद क्या बचा है, यहाँ पे t बचा है, t⁻3/2 बचा है, तो उसको लिखना है t⁻3/2, t⁻3/2 यहाँ पे बचा है। फिर उसके बाद ये क्या बचा है, ये पूरा टर्म बचा है 1 - t⁻⁻⁻⁻, और यहाँ पे बचा है dt। तो ये इतना टर्म अभी यहाँ पे बचा है। फिर अभी इसका ये कांस्टेंट को कंबाइन करेंगे, फिर आंसर क्या आता है देखते हैं। तो यहाँ पे आएगा सबसे फर्स्ट I1 आएगा, यहाँ पे I1। अभी यहाँ पे पावर कितनी है, 3/2 है और यहाँ पे -1/2, तो 3 - 1 2 होता है, तो 2/2 1 होता है। 2/2 1 मतलब 3:1, और यहाँ पे 3:1 है, तो यहाँ पे आएगा ये 3² आता है। यहाँ पे आएगा ये 3² आता है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर देखो, यहाँ पे 3/2 है, डिनोमिनेटर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 2 है, तो ये कंबाइन होएगा मतलब ऐड होएगा, तो 3 - 1 2 होता है, तो 2/2 1 होता है, तो यह 3:1 और यह भी 3:1 है, तो ये 3:2 बनेगा या फिर 3² बनेगा। और अंदर अभी ये जो है वो बीटा की डेफिनेशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है। बीटा की डेफिनेशन में अपने को ये ब्रैकेट के अंदर ही देखना होता है। ब्रैकेट के अंदर क्या है, 1 - t है, और इस t का कोइफिशिएंट 1 है और इसका पावर भी 1 है। इस t का कोइफिशिएंट 1 पावर 1, तो अपना बीटा की डेफिनेशन जो रहती है वो यहाँ पे फॉलो होती है। तो अभी बीटा में आंसर लिखना अपने को, तो बीटा का आंसर कैसे लिखते हैं, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे लिखते हैं हम लोग बीटा लिखते हैं। फिर उसके बाद अभी इस t की पावर कितनी है, t की पावर है 3/2, पावर +1 आंसर लिखना होता है, तो यहाँ पे आएगा 3/2 + 1, पावर +1 इसके लिए लिखा पावर +1। उसके बाद यहाँ पे पावर कितनी है, -½ पावर है, तो पावर +1 लिखना होता है, तो -½ + 1, -½ + 1, तो ये बीटा है। अभी इसको आगे सॉल्व करना है, तो ये आएगा I1 इक्वल टू, ये 3² कितना होता है, 3² होता है 9। उसके बाद अभी ये बीटा के अंदर सॉल्व करना है, बीटा इक्वल टू, अभी 2 × 1 2 होता है, 3 + 2 5 होता है, 5/2 आएगा, 3/2 + 1 ये आता है 5/2। और उसके बाद -½ + 1 1 - ½ हाफ होता है, या फिर 2 × 1 2 2 - 1 1/2, तो ये होगा 1/2, तो बीटा 1/2, तो
तो ये हुआ I1 का आंसर 9 बीटा 5/2 कॉमा 1/2। अभी इसको हम लोग गामा में भी लेके जा सकते हैं, गामा में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ही करते हैं गामा में इसका सॉल्व। I1 इक्वल टू ये सबसे फर्स्ट 9 लिखेंगे, फिर अभी इस बीटा को गामा में कैसे लिखते हैं, वो फॉर्मूला क्या होता है, अभी वो फॉर्मूला सबसे फर्स्ट यहाँ पे लिखते हैं। फॉर्मूला इसका होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं ऊपर, बीटा बीटा एम कॉमा एन, बीटा एम कॉमा एन है। सपोज करते हैं ये बीटा एम कॉमा एन है, तो गामा में इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, इसको गामा बोलते हैं गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, एम प्लस एन। तो ये बीटा का फॉर्मूला होता है, बीटा से लेके बीटा से गामा में जाने के लिए बीटा एम कॉमा एन होता है गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे फर्स्ट न्यूमरेटर में आएगा गामा एम, तो ये है अपना एम और ये है एन। तो यहाँ पे गामा एम आएगा, गामा एम एफ गामा 5/2, गामा 5/2, फिर आएगा गामा 1/2, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा गामा एम प्लस एन 5/2 प्लस 1/2। तो ये ऐसे आएगा। फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अभी इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पे I1 लिखेंगे, I1 इक्वल टू ये 9 आएगा। फिर उसके बाद ये जो इस गामा 5/2 को सॉल्व कैसे करते हैं, ये फ्रैक्शन में इसको सॉल्व ऐसे करते हैं। न्यूमरेटर में कितना है, न्यूमरेटर में है 5, डिनोमिनेटर में है 2, तो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करना होता है। तो 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 कितना होता है, 5 माइनस 2 होता है 3, तो उसको सबसे फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे 3, और जो डिनोमिनेटर में 2 है वो हैज इट इज आएगा। 5 माइनस 2 किया तो यहाँ पे लिखा 3, डिनोमिनेटर में 2 था वो हैज इट इज 2 यहाँ पे लिखा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, न्यूमरेटर में है 3, डिनोमिनेटर में है 2, तो 3 माइनस 2 करना है। 3 माइनस 2 कितना होता है, 3 माइनस 2 होता है 1, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे 1, और डिनोमिनेटर में जो 2 है वो हैज इट इज आएगा। अभी इसके बाद 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 आंसर -1 होता है। तो गामा में कभी भी नेगेटिव नहीं चलता, क्योंकि गामा नेगेटिव में इनफाइनाइट जाता है, तो इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते, 1/2 के आगे सॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए फिर से यही लिखेंगे, गामा में लिखेंगे, लेकिन गामा 1/2 लिखेंगे, तो ऐसा लिखना होता है। तो अभी हम लोग ने जो सॉल्व किया है वो गामा 5/2 के लिए सॉल्व किया है, इतना सॉल्व किया है गामा 5/2 के लिए, और ये जो 9 है वो हैज इट इज यहाँ पे लिखा है, और ये गामा 1/2 है तो उसको हैज इट इज लिखेंगे अभी हम लोग यहाँ पे, गामा 1/2, गामा 1/2। उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या आएगा वो लिखते हैं। अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, 2 और 2, तो यहाँ पे न्यूमरेटर ऐड हो सकता है। 5 + 1 कितना होता है, 5 + 1 होता है 6, और 6/2, 6/2 कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ पे नीचे आएगा गामा 3, गामा 3 आएगा। कैसे आया, 5 + 1 6 होता है, 6/2, 6/2 3 होता है, तो यहाँ पे आएगा गामा 3। उसके बाद अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं I1 इक्वल टू, यहाँ पे ये वाला 9 आएगा। फिर उसके बाद ये लिखेंगे, ऊपर जो है वो हैज इट इज लिखेंगे, या फिर ये 3 है न्यूमरेटर में 3, और ये 2 × 2, 2 × 2 4 होता है, तो उसको 4 लिखा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बचा है, ये दोनों का गामा 1/2, गामा 1/2 बचा है, गामा 1/2, गामा 1/2। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या बचा है, डिनोमिनेटर में क्या बचा है, गामा 3 बचा है। अभी गामा 3 का, गामा n का फॉर्मूला ऐसा होता है, यहाँ पे है गामा n, इसका जो फॉर्मूला होता है, n अगर इंटीजर होगा, इंटीजर का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर रहते हैं, उसको इंटीजर बोलते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल। अभी
यहाँ पे इंटीजर का मतलब होता है जिसका डिनोमिनेटर 1 होता है, और गामा 3 है, तो ये फॉर्मूला के हिसाब से क्या आएगा, 3 - 1 फैक्टोरियल। 3 - 1 फैक्टोरियल कितना होता है, 3 - 1 होता है 2, तो यहाँ पे आएगा 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आएगा ये 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 2 × 1। 2 × 1 2 ही होता है, तो 2 फैक्टोरियल को हम लोग 2 × 1 भी लिख सकते हैं, 2 × 1। इसके बाद इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं क्या, या फिर इसको इतना ही रख सकते हैं। हम लोग इसको आगे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको आगे। सबसे फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे I1 लिखा इक्वल टू, अभी यहाँ पे क्या है, ये है 9, फिर ऊपर क्या है 3/4 है, ये 3/4 है, तो इसको लिखते हैं यहाँ पे 3/4 को, ये 3/4 को नीचे लेके जाते हैं, या फिर ऐसे ही रखते हैं। 3/4 है न्यूमरेटर में, और ये गामा हाफ है, गामा हाफ का स्क्वायर है, तो गामा हाफ 2 टाइम है, गामा हाफ का स्क्वायर है, और गामा हाफ की जो वैल्यू होती है वो होती है √π, इसकी वैल्यू होती है। गामा हाफ की जो वैल्यू होती है वो √π होती है, वो अपने को याद करनी है। गामा हाफ हमेशा √π होता है, और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो दो है, मतलब √π इंटू √π होगा, गामा हाफ इंटू गामा हाफ, तो √π इंटू √π, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा 2, डिनोमिनेटर में आएगा 2। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, फिर I1 इक्वल टू ये 9 लिखेंगे, ये 9, फिर है ये इंटू 3/4, 3/4, और इंटू ये डिनोमिनेटर वाला भी 2 है, तो ये ऐसे आएगा। तो 9 × 3/4, 3/4 और ये 2, और √π इंटू √π, √π इंटू √π, तो ये √π का स्क्वायर बनेगा, √π का स्क्वायर बनेगा, फिर ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होता है। फिर यहाँ पे क्या बचा है, I1 इक्वल टू 9 × 3, 9 × 3/2 × 4, 9 3 27, 27/8, और यहाँ पे बचा है पाई। तो ये है अपना I1 का आंसर। तो इस I1 के आंसर को अपने को साइड में लिखना है। फिर इसके बाद अभी हम लोग I2 के लिए सॉल्व करेंगे। तो ये हुआ I1 का आंसर। अभी हम लोग I2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं और इसको इरेज करते हैं। तो अभी हम लोग I2 के लिए सॉल्व करेंगे। तो सबसे फर्स्ट ये है अपना I2, इसको लिखते हैं अभी। तो अपना I2 है, I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, इंटीग्रेशन 0 to 1 अपॉन, अभी यहाँ पे रूट है, रूट को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अंदर क्या है, 1 - x⁴ है, x⁴ है, और रूट को हम लोग ⁴ लिख सकते हैं, ⁴ लिख सकते हैं। फिर है यहाँ पे dx, यहाँ पे है dx। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर में जो है ½ है उसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, फिर वो -½ बनता है, तो उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे आएगा I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक, फिर ये पूरा ब्रैकेट न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये बनेगा 1 - x⁴ 1/4 ½ बनेगा, ½ क्योंकि अभी ये न्यूमरेटर में गया है, और यहाँ पे बनेगा ये dx। और जो बीटा की डेफिनेशन होती है, बीटा की डेफिनेशन में अपने को इस वाले ब्रैकेट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना होता है। ब्रैकेट के अंदर अपने को 1 - x ही चाहिए, यहाँ पे पावर इसका 1 चाहिए x का, और कोएफिशिएंट 1 चाहिए। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, लेकिन पावर 1 नहीं है, पावर 1 नहीं है, तो हम लोग उसको पुट करेंगे, फिर पावर 1 लेके आएंगे।
तो यहाँ पे हम लोग इस पूरे को पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x रेज टू 1/4 इक्वल टू, लास्ट टाइम हम लोग ने अभी t लिया था, तो अभी हम लोग m लेते हैं, इक्वल टू m। तो अभी इस x की पावर अभी 1/4 है, इसको अपने को सिर्फ पावर 1 करनी है, तो दोनों साइड अपने को रेज टू 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा x रेज टू 1/4 है वो हैज इट इज आएगा, और फिर उसको रेज टू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेज टू 4 करेंगे, ताकि ये 4 कैंसिल हो जाए, और ये दोनों साइड करना पड़ता है, तो m रेज टू 4 आएगा यहाँ पे। यहाँ पे पावर x रेज टू 1/4 है, यहाँ पे पावर अपने को 1 लानी है, तो दोनों साइड रेज टू 4 से रेज टू 4 करेंगे, फिर यहाँ पे ये 4 कैंसिल होता है, फिर ये पावर 1 बनेगी, तो यहाँ पे होगा ये 4 कैंसिल होता है, ये वाला 4 ये वाला 4 कैंसिल होता है, तो यहाँ पे बचेगा x रेज टू 1 इक्वल टू m रेज टू 4। फिर उसके बाद अभी अपने को डेरिवेटिव लेना होता है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आता है dx, x का डेरिवेटिव dx, और m रेज टू 4 है, x रेज टू n का फॉर्मूला क्या होता है, nx रेज टू n-1, तो ये आएगा 4m रेज टू 4 - 1, 4 - 1 कितना होता है, 3 होता है, तो ये आएगा 4m क्यूब, और उसके साथ आएगा dm आएगा, m का dm, m का डेरिवेटिव dm। उसके बाद अभी अपने को लिमिट्स चेक करनी है, लिमिट्स बीटा में लिमिट्स 0 to 1 ही होती है, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए अभी हम लोग लिमिट्स चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिमिट्स चेक करेंगे, फिर यहाँ पे लिमिट्स लिखते हैं। सबसे वेरिएबल अपना कौन सा है, डी के बाजू में x है, इसका मतलब x वेरिएबल है, तो यहाँ पे आएगा x। न्यू वेरिएबल कौन सा हम लोग चूज किया है, m चूज किया, m, तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे m। फिर उसके बाद x की लिमिट कितनी है, 0 से लेके 1 तक, तो उसको लिखेंगे 0 से लेके 1 तक। अभी x है अपना 0, x इक्वल टू 0 को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, x इक्वल टू 0 को यहाँ पे पुट करेंगे, x इक्वल टू 0 को, तो 0 रेज टू 1/4, 0 रेज टू एनीथिंग 0 ही होता है, तो m इक्वल टू 0 बनेगा, तो यहाँ पे m इक्वल टू 0 आएगा। फिर उसके बाद x इक्वल टू 1 को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, 1 रेज टू एनीथिंग 1 ही होता है, तो m इक्वल टू 1 आएगा, तो ये लिमिट्स चेंज नहीं हो रही इसमें, और यही अपने को चाहिए बीटा में 0 to 1 की लिमिट। अभी सब कुछ ये जो x में है पूरा इंटीग्रेशन, इसको भी m में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे I2 इक्वल टू, इंटीग्रेशन आएगा सबसे फर्स्ट 0 से लेके 1 तक, m का इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट है 1 माइनस x रेज टू 1/4 है, x रेज टू 1/4 को हम लोग ने m लिखा था, तो यहाँ पे आएगा m। फिर उसके बाद रेज टू कितना ही है, -½ है, तो यहाँ पे उसको लिखेंगे रेज टू -½ है, रेज टू -½ फिर उसके बाद क्या है, dx है, dx अपने को कितना मिला यहाँ पे, 4m³ dm, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे 4m³ dm। अभी ये जो 4 कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, तो उसको लिखते हैं सबसे फर्स्ट, तो यहाँ पे अभी लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ही, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे आएगा I2 इक्वल टू, ये जो 4 है वो इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, तो ये आएगा 4 इंटीग्रेशन के अंदर 0 से लेके 1 तक, क्या बचा है फिर, ये 1 - m रेज टू ½ बचा है, और ये बचा है m³ बचा है, तो ये m³ बचा है, m³ को लिखते हैं यहाँ पे m³, और ये वाला टर्म बचा है 1 - m रेज टू -½ और यहाँ पे है dm। तो बीटा का जो डेफिनेशन होता है, बीटा के डेफिनेशन में अपने को ब्रैकेट के अंदर 1 - x चाहिए होता है, और यहाँ पे 1 - m है, तो ये यहाँ पे बीटा की डेफिनेशन फुलफिल हो रही है, क्योंकि इसका पावर 1 है और इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, तो हम लोग यहाँ पे बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कर सकते हैं।
बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पावर प्लस वन कॉमा पावर प्लस वन। तो यहाँ पे I2 लिखेंगे, I2 इक्वल टू ये 4 लिखेंगे, फिर अभी बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बीटा की डेफिनेशन वाला। तो यहाँ पे आएगा बीटा, सबसे फर्स्ट आता है पावर प्लस वन, यहाँ पे पावर कितनी है, यहाँ पे पावर है 3, तो 3 प्लस वन आएगा, 3 प्लस वन, और यहाँ पे पावर कितनी है माइनस हाफ, तो पावर प्लस वन कितना आएगा, माइनस हाफ प्लस वन। फिर उसके बाद I2 इक्वल टू, I2 इक्वल टू ये 4 लिखेंगे, फिर ये बीटा, 3 प्लस वन कितना होता है, 3 प्लस वन 4 कॉमा माइनस हाफ प्लस वन, तो ये होता है हाफ, 1 माइनस हाफ होता है हाफ, तो ये बीटा का हुआ। तो ये है अपना I2 का आंसर। अभी अपने को इसको गामा में कन्वर्ट करना है। गामा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये फॉर्मूला से, बीटा m कामा n गामा n अपन गामा m प्लस n। तो ये फॉर्मूला अभी हम लोग को यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे I2 इक्वल टू 4 लिखा, फिर न्यूमरेटर में क्या आएगा, 4 लिखा हम लोग ने यहाँ पे 4, न्यूमरेटर में आएगा गामा 4 गामा हाफ गामा m प्लस n, मतलब 4 प्लस हाफ, 4 प्लस हाफ। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आएगा ये I2 इक्वल टू 4 आएगा, और ये गामा 4 का फॉर्मूला क्या होता है, गामा n का n माइनस वन इंटीजर के लिए। तो 4 माइनस वन कितना होता है, 4 माइनस वन होता है 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल होता है, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 3 इंटू टू इंटू वन। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू टू, 3 फैक्टोरियल के लिए। फिर उसके बाद है गामा हाफ की वैल्यू तो रूट पाई होती है, तो उसको भी हम लोग लिख सकते हैं गामा हाफ रूट पाई। फिर उसके बाद ये है 4 इंटू टू, 8 होता है, 8 प्लस वन 9/2, तो गामा 9/2 आएगा यहाँ पे, गामा 9/2। तो अभी इस गामा को अपने को सॉल्व करना है। तो इस ये फ्रैक्शन वाला गामा है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं अभी हम लोग ने डिस्कस किया था I1 सॉल्व करते टाइम, फिर से अभी इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे I2 ये 4 है, न्यूमरेटर में कितना आएगा, 3 इंटू टू 6, 6 इंटू वन 6, न्यूमरेटर में आएगा 6 पाई आया न्यूमरेटर में, और यहाँ पे इस गामा को सॉल्व करना है। तो न्यूमरेटर कितना है इसका 9, डिनोमिनेटर कितना है 2, 9 माइनस टू कितना होता है, 9 माइनस टू होता है 7, तो यहाँ पे आएगा 7/2। फिर उसके बाद ये 7 न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर में 2, 7 माइनस टू कितना होता है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, और डिनोमिनेटर सेम ही आएगा 2 वाला। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो 5 माइनस टू कितना होता है 3 होता है, तो यहाँ पे आएगा 3, डिनोमिनेटर सेम ही आएगा 2। फिर उसके बाद 3 माइनस टू कितना होता है, 3 माइनस टू होता है 1, तो यहाँ पे आएगा 1/2, और 1 माइनस टू माइनस वन होता है, तो गामा में नेगेटिव नहीं चलता, तो इसीलिए फिर से गामा में ही लिखेंगे 1/2 लिखेंगे यहाँ पे। फिर अभी उसके बाद अभी अपने को इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे I2 इक्वल टू ये 4 आएगा, न्यूमरेटर में कितना है, न्यूमरेटर में है 6 पाई, न्यूमरेटर में 6 पाई है, तो यहाँ पे ये कैंसिल होता है, तो यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 3, और ये 3 कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा आएगा, 3 1 जा 3 2 जा, तो यहाँ पे बचा 2, तो यहाँ पे 2 पाई बचा। फिर उसके बाद ये जो गामा हाफ होता है, गामा हाफ की वैल्यू कितनी होती है, इधर ही हम लोग लिखते हैं, गामा हाफ की वैल्यू होती है रूट पाई, गामा हाफ की वैल्यू होती है रूट पाई होती है।
फिर अभी हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो अभी न्यूमरेटर में क्या बचा है, ये 4, न्यूमरेटर में 2 पाई बचा है, और डिनोमिनेटर में ये बचा है 7 इंटू 5, और ये जो नीचे 4 2 है, 1 2 3 4, ये 4 2 न्यूमरेटर में जाएंगे, तो ये बनेगा 2 रेज टू 4, 2 रेज टू 4 बना। तो अभी I2 अपने पास इतना है, और I1 है अपना ये वाला। तो अभी I1 और I2 को ज्वाइंट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर फाइनल आंसर निकालते हैं। तो सबसे फर्स्ट अभी यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखते हैं I और I1 लिखना है अपने को। सबसे फर्स्ट I1 अपने को आंसर ये मिला है, तो इसको लिखते हैं 9 इंटू थ्री अपॉन 2 इंटू फोर, और यहाँ पे है पाई, यहाँ पे है पाई, मल्टीप्लाई करेंगे I2 अपने को कितना मिला है, I2 मिला अपने को ये 4 इंटू 2 पाई, 4 इंटू 2 पाई, 4 इंटू 2 पाई, फिर उसके बाद 4 इंटू 2 पाई मिला, इंटू 2 रेज टू 4 इंटू 2 रेज टू 4 अपॉन 7 इंटू 5, 4 इंटू 2 पाई इंटू 2 रेज टू 4 अपॉन 7 इंटू 5। तो अभी इसमें से कुछ कैंसिल होता है क्या, वो देखना है। तो सबसे फर्स्ट अपना कैंसिल होता है यहाँ पे, ये कैंसिल होता है, ये 2 और ये 2 कैंसिल होता है, ये 4 कैंसिल होता है, फिर उसके बाद कुछ कैंसिल होता है क्या, वो देखना है। फिर अपने पास कुछ कैंसिल होता है क्या, अपने को ये चेक करना है क्या क्या कैंसिल होता है, और क्या क्या कैंसिल होता है इसमें देखना है। इसमें हम लोग ने I2 में यहाँ पे नीचे अपने पास एक रूट पाई है, तो यहाँ पे भी ये रूट पाई आएगा, तो ये रूट पाई आएगा यहाँ पे, तो ये I2 में आएगा, तो यहाँ पे आएगा ये रूट पाई। फिर उसके बाद क्या बचता है यहाँ पे, वो चेक करना है। तो 2 रेज टू 4 कितना होता है, 2 रेज टू 4 होता है 16, 2 रेज टू 4 16 होता है। तो 16 इंटू 9, 16 9 से कितना होता है, 16 10 से 160, माइनस 16 144 होता है। तो 144 इंटू 3, 144 इंटू 3, 144 इंटू 3 432, तो यहाँ पे आएगा 432, ये पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे कितना बचा है 7 इंटू 5 35, और यहाँ पे बचा है रूट पाई बचा है। तो अभी यहाँ से कैसे कैंसिल हो सकता है, ये पाई को निकालना है अपने को, तो ये क्या कैंसिल करना पड़ेगा, अभी पाई स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, I इक्वल टू 432 अपॉन 35, 432 अपॉन 35 आया है, 2 माइनस हाफ 3/2 करेंगे तो वैसा नहीं चलेगा। तो रूट पाई देखते हैं क्या कर सकते हैं अभी। यहाँ पे अपने को रूट पाई मिला है, I2 में अपने को रूट पाई मिला है, लेकिन हम लोग ने नीचे लिखते टाइम सिर्फ पाई लिखा, तो यहाँ पे ये रूट पाई आएगा, और फिर उसके बाद ये रूट पाई और ये वाला रूट पाई कैंसिल होता है, ये रूट पाई और ये वाला रूट पाई कैंसिल होता है। फिर उसके वजह से तो ये पाई स्क्वायर नहीं आएगा, ये रूट पाई भी नहीं आएगा यहाँ पे, तो ये एक्चुअल में रूट पाई था यहाँ पे, तो ये रूट पाई कैंसिल होता है। फिर यहाँ पे I1 से सिर्फ पाई बचा है, फिर ये है अपना करेक्ट आंसर 432 पाई अपॉन 35, जो अपने को प्रूव करना था। तो ये है अपना कंप्लीट सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3C का, दिसंबर 2022 का ये क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इस चैनल के ऊपर कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिसंबर 22 के सॉल्यूशंस अपलोडेड है। थैंक यू सो मच।